तो मैं फर्स्ट से लेकर 8 तक केवी में ही पढ़ रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय उत्तरलाई में। और अभी तो मैंने 9th क्लास का जो सैनिक स्कूल एग्जाम हुआ था 28 जनवरी को, उसमें 390 मार्क्स हासिल किए और सेकंड रैंक आई है मेरी ऑल इंडिया। अभी तो ऐसे ही देश की सेवा करनी है और ऐसे करना करते हैं ना। मतलब हर वक्त हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, डट कर खड़े रहते हैं। किसी भी समस्या का मतलब हमारे देश की रक्षा के लिए हर एक परिस्थिति का वो सामना करते हैं। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जो भी हमारे देश के जो जवान हैं, तीनों सेनाएं हैं, उन सब से बहुत प्रेरणा मिलती है। घर वालों में तो हर किसी ने हमारी पूरी मदद की। मेरे पापा हो गए, मेरी मम्मी हो गई, मेरी बहन हो गए, सबने ही मेरी बहुत मदद की है। ये एक कोई सर थे हमारे, उन्होंने बताया था। अच्छा, सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया था? मम्मी को? मुझे ही किया था, मतलब मेरे पास में थी मम्मी और फोन किया था तो मैंने ही रिसीव किया था। तो उस वक्त कितना प्राउड फील हुआ कि हाँ, जो एग्जाम के अंदर करके आया था बोले बिल्कुल सही करके आया था? वो तो अच्छा ही लगे, बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने इतनी अच्छी रैंक आई है, इतने अच्छे मार्क्स आया। आपका क्या नाम है सर? शेरा नाम। जेठमाल जी पहले बोलते हुए रहो। हाँ, जेठमाल जी कौन से शिक्षा अधिकारी जेठमाल जी तो उसमें सेकेंडरी थे, हमारे उसमें शिक्षा अधिकारी वाला नहीं, पहले यहाँ बैठते थे ना। जेठमाल जी एलिमेंट्री में थे, आगे बैंक देखिए तो एक्सरे वाला कोई सुरेंद्र ना। अगला पूछिए तेरा। तो मैं फर्स्ट से लेकर 8 तक केवी में ही पढ़ रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय उत्तरलाई में। और अभी तो मैंने 9th क्लास का जो सैनिक स्कूल एग्जाम हुआ था 28 जनवरी को, उसमें 390 मार्क्स हासिल किए और सेकंड रैंक आई है मेरी ऑल इंडिया। तो इससे पहले जिस वक्त फिफ्थ में थे उस वक्त घर वालों ने कह दिया था कि धौलपुर दूर है, अब अगर बेंगलोर हो जाता है तो चले जाएंगे। उस वक्त क्या हुआ था? क्यों धौलपुर क्यों नहीं गए थे? अरे उस टाइम जो हमें 5th क्लास में जब ये एग्जाम होने थे, तो उस टाइम नवोदय का तो दिया था, लेकिन सैनिक मिलिट्री के बारे में इतना पता नहीं था, तो वो अटेम्प्ट मेरा छूट गया था। और फिर 6th में दिया था, उस टाइम एक क्लास बैक हो रही थी, इस कारण थोड़ा वो भी, और धौलपुर से थोड़ी डायरेक्ट कनेक्टिविटी वगैरह, इस कारण धौलपुर में नहीं गए। तो उस वक्त गए थे सैनिक स्कूल पापा के साथ में वहाँ देखने के लिए धौलपुर? हम मिलिट्री स्कूल देखने तो गए थे धौलपुर में, लेकिन वो सैनिक स्कूल झुंझुनू में नहीं गए। अभी तो ऐसे ही देश की सेवा करनी है और ऐसे करना करते हैं ना। तो एग्जाम जब हुआ कंडक्ट हुआ तो वो कहाँ हुआ, किस तरह के सवाल हुए, और एक 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 जिसका रिजल्ट भी आना बाकी है उसका इंटरव्यू हुआ, उसमें किस हाँ, तरह के सवाल हुए? तो एग्जाम तो ये मिलिट्री का हुआ था 18 दिसंबर को अभी 2023 में, और फिर 28 जनवरी को सैनिक का हुआ। उसके बाद में लगभग फरवरी के एंडिंग में मिलिट्री का रिजल्ट आ गया था। और 8 मार्च को इंटरव्यू था मेरा मिलिट्री का, जो अजमेर में हुआ था। और उसमें भी अच्छा गया इंटरव्यू, अभी रिजल्ट आना बाकी है। और अभी कुछ दिन पहले सैनिक का रिजल्ट आ गया, उसमें 390 मार्क्स आया। वो जो इंटरव्यू होता था किस तरह के सवाल हुए थे, क्या पूछा गया था? इंटरव्यू में ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया हमें, मतलब हमारे बारे में, कुछ हमारी हॉबीज के बारे में, और कुछ बेसिक नॉलेज वगैरह ऐसे ही पूछा गया। तो मन में सेना के प्रति कहाँ से है? केवी में पढ़ते हो, रोज ऊपर से मिग वगैरह जाते करते देखते हो, हाँ। तो मन में क्या ख्याल कर, नीली वर्दी वालों को, एयरफोर्स वालों को भी जाते करते देखते होंगे, यस। तो मन में क्या आता है उसको देख के? कि वो मतलब हर वक्त हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, डट कर खड़े रहते हैं। किसी भी समस्या का मतलब हमारे देश की रक्षा के लिए हर एक परिस्थिति का वो सामना करते हैं। तो होता नहीं सब, किसी चीज को देख के किक मिलती है, तो उस एयरफोर्स की वर्दी को देख के किक मिलता है कि हाँ ऐसा करना है। मतलब उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जो भी हमारे देश के जो जवान हैं, तीनों सेनाएं हैं, उन सब से बहुत प्रेरणा मिलती है। घर वालों का कितना सपोर्ट रहा? घर वालों ने सबसे ज्यादा मदद किसने की?
घर वालों में तो हर किसी ने हमारी पूरी मदद की। मेरे पापा हो गए, मेरी मम्मी हो गई, मेरी बहन हो गए, सबने ही मेरी बहुत मदद की है। तो सेकंड पोजीशन आ जाएगा, ये था मन में पहले? मेरा तो वैसे आते तो अच्छे मार्क्स आ जाते और ज्यादा, क्योंकि कुछ हड़बड़ाहट में कुछ गोले गलत भी हो गए, लेकिन पेपर अच्छा गया था तो ऐसा लग रहा था कि अच्छी रैंक आएगी। तो फर्स्ट टाइम किसने देखा था? हाँ, सेकंड पोजीशन आ गई है। ये एक कोई सर थे हमारे, उन्होंने बताया था। अच्छा, सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया था? मम्मी को? मुझे ही किया था, मतलब मेरे पास में थी मम्मी और फोन किया था तो मैंने ही रिसीव किया था। तो उस वक्त कितना प्राउड फील हुआ कि हाँ, जो एग्जाम के अंदर करके आया था वो बिल्कुल सही करके आया था? वो तो अच्छा ही लगे, बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने इतनी अच्छी रैंक आई है, इतने अच्छे मार्क्स आया। उम्र बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल बनता है कि अब क्या सोच रखा है, क्या करना है आगे जाके? आगे जाकर देश की सेवा ही करनी है। मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, यूपीएससी करनी है।